किसी भी एक देवता से मित्रता करते हुए उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए, तो उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उनको प्राप्त होगा। नमस्कार, भारत एक खोज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अंक में। महाराज जी, जैसे बहुत साधारणता कहा जाता है, संन्यास शब्द बड़ा सरल है, मगर इसके मार्ग पर चलना, इसके पथ पर चलना बहुत कठिन है। आपने संन्यास जीवन के मार्ग को क्यों चुना? जी देखिए, संन्यास सरलता की जब बात करते हैं हम संन्यास की, तो संन्यास का मतलब है त्याग। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में अपनी चेतना को, ईश्वर ने जो चेतना हमको दी है उसको जागृत करके और ब्रह्म से जुड़ जाए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका परित्याग कर दे, उसे संन्यास कहते हैं। अब सरलता इसलिए है क्योंकि सन्यासी व्यक्ति का जो जीवन है वो सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी उसके पास जाकर के अपनी समस्या बता सकता है, उसका समाधान वो मार्ग बताते हैं। आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, इस मार्ग पर चलेंगे तो ये प्राप्त होगा। मार्ग से मतलब है उपासना, मार्ग से मतलब है उपासना। क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो साधना, उपासना से जुड़ता है। जब वो व्यक्ति साधना करता है तो साधना में उसके अंतःकरण में ईश्वरीय शक्तियों का भाव पैदा होता है, और उस भाव से वो जब उपासना करता है, तपस्या करता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि को जब एकाग्रता में ला कर के और अपने अंतःकरण में देखने लगता है, तो जो ईश्वरीय शक्ति है वो जागृत होने लगती है। जब वो जागृत होने लगती है तो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों से वो समाज का कल्याण करता है, उन शक्तियों से वो दिशा देता है, उन शक्तियों से वो समाज की सेवा करता है। इसलिए संन्यास बहुत सरल है, और संन्यास में त्याग को जो अपना लेता है वो एक श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ सन्यासी बन जाता है। जी, तो संन्यास जीवन में आपका कब आना हुआ, कब आपके मन में आया कि मैं संन्यास के मार्ग पर चलकर समाज की सेवा करूंगा? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। कभी भी सन्यासी से ये पूछना बहुत उचित नहीं होता कि आप कब संन्यास में आए। ये ईश्वर की प्रेरणा से व्यक्ति को संन्यास मन में आता है। यदि हम परंपरागत देखें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में वर्ण व्यवस्था है। तो प्रत्येक व्यक्ति संन्यास की अवस्था में गर्भ से ही आता है। तो संन्यास समाज में आकर के नहीं लिया जाता। संन्यास एक हमारे जीवन का, जन्म जब हमारा होता है उसी का एक पार्ट है। जैसे सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, उसके बाद जो व्यक्ति शादी कर लेते हैं वो गृहस्थ में चले जाते हैं। जब वो शादी करने के बाद बच्चों की सब जिम्मेदारियां पूरी कर देते हैं तो वो विरक्त में चले जाते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं। और वानप्रस्थ के बाद पति पत्नी में से जब दोनों में से एक कोई चला जाता है तो वो स्वतः ही अपने आप सन्यासी हो जाता है। तो सन्यास की परंपरा सबसे जुड़ी हुई है। तो सन्यास 2 प्रकार से हो गया। एक तो वर्णावस्था के अनुसार हम सन्यासी बनते हैं, चौथी अवस्था में जाके। एक युवा अवस्था में हमारे मन में वैराग्य आ गया। वो वैराग्य क्यों आया? वो वैराग्य इसलिए आया कि समाज की जो स्थिति है आज, जो हम समाज को देख रहे हैं, उस समाज में युवा व्यक्ति हमारे वेदों से नहीं जुड़ रहा, युवा व्यक्ति हमारे शास्त्रों से नहीं जुड़ रहा। वो क्या कारण है? वो ये कारण है कि हमारे जो माता पिता हैं, जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसकी पालन पोषण करते हैं, उसको जब शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा जो है वेद युक्त नहीं है, शिक्षा वेद से विमुख हो गई है। इसके कारण व्यक्ति, युवा व्यक्ति अलग ट्रैक पे चला जाता है। तो मैंने संन्यास इसलिए धारण किया कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 108 बच्चों को डॉक्टर बना करके भारत सरकार को दूं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य जीवन का सार है। यदि स्वस्थ है तभी कुछ कर सकता है। तो मैंने संन्यास लेने के बाद डॉक्टरी पे कार्य करना प्रारंभ किया। जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को एडॉप्ट करना, उनको पढ़ाना, फिर नीट की तैयारी कराना, फिर MBBS कराना, फिर MD कराना और फिर भारत को समर्पित कर देना।
जी महाराज जी, मैंने बस इसलिए जानना चाहा क्योंकि अमूमन आमतौर पर देखा जाता है बहुत सारे सन्यासियों को वो किसी परंपरा से नहीं हैं। आप एक पीठ के आचार्य हैं, तो आपने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दी है जो गुरु परंपरा के अनुसार अब आपके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, जनमानस में जन चेतना का काम कर रहे हैं, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और बहुतायत संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो मनमुखी हैं, जो स्वयं को सन्यासी कहते हैं मगर उनको संतत्व का ज्ञान नहीं है। तो ये प्रश्न मेरा केवल इसलिए आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे दो बात बनती हैं, दो विषय बन गई है, एक सन्यासी और एक साधु। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यास की परंपरा आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य का जब अवतार धारण किया तब से सन्यास की परंपरा प्रारंभ हुई। उससे पहले ऋषि मुनियों की परंपरा थी। तो सन्यासी बनना और साधु बनना, इन दोनों में फ़र्क है। जो परंपराओं से जुड़ता है, जो अखाड़ों से जुड़ता है, और जो शंकराचार्यों के मठायन एक पुस्तक शंकराचार्य जी ने लिखी उससे जुड़ता है, वो सन्यासी होता है। और जो खाली वस्त्र पहन करके अपने भोजन की उद्रपूर्ति के साधन के लिए घूमता है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, वो न साधु है न सन्यासी है। सन्यासी का मतलब है 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के। जब कोई व्यक्ति सन्यास में जाता है तो उनको अखाड़ों से दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़ों से दीक्षा लेने के बाद सन्यास की परंपरा में सबसे पहले महापुरुष बनता है, नागा बनता है, और अखाड़ों की जो पद हैं उन पे कार्य करता है। अखाड़ों की परंपरा में वो शास्त्रों का ज्ञान करता है, वेदों का ज्ञान करता है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके फिर 10 नामी सन्यासी हमारे यहाँ होते हैं। उसमें से उसको एक नाम दिया जाता है। वो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस तरीके से उसने ज्ञान अर्जित किया है, उस प्रकार वो समाज की सेवा में लगता है और त्याग को धारण करके सन्यासी कहलाता है। यदि त्याग नहीं है तो वो ना सन्यासी है ना साधु है। खाली वस्त्र पहन करके वो अपना भी नुकसान कर रहा है और समाज का भी नुकसान कर रहा है। तो यदि सन्यासी जो शब्द आपने बोला वो शंकराचार्य की परंपरा से निकला हुआ शब्द है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, जब उसने भगवान शंकर ने आचार्य का अवतार लेकर के शंकराचार्य के रूप में देश में सनातन धर्म का प्रचार किया तो 4 मठ बनाए चारों दिशाओं में। चारों मठों में 4 शिष्य योग्य बिठाए, उनको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद का ज्ञान कराया। उसके बाद 4 मठों में बैठ कर के अब सन्यास की परंपरा जब प्रारंभ हो गई तो शंकराचार्य जी ने देखा कि जब हमारे धर्म पर कोई व्यक्ति विपत्ति लाता है, हमारे धर्म का विरोध करता है, धर्म तो सनातन है, कोई दूसरा धर्म है नहीं। पूरी परंपरा में अगर देखें तो सनातन धर्म है, सब कुछ सनातन के अंदर है। तो जब सनातन का कोई विरोध करता है तो अब उनका हम सामना कैसे करें? तो शास्त्रों से हम सामना नहीं कर सकते, वक्तव्य दे करके उसको बता सकते हैं अपनी बात, परंतु युद्ध हो जाए तो युद्ध में शास्त्र उपयुक्त नहीं है, वहाँ शस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो शस्त्र शास्त्र दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। आपने हमारे देवताओं को भी देखा होगा, उनके पास में शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। तो इसी प्रकार शंकराचार्य जी ने सन्यास की परंपरा में नागा सन्यासियों का निर्माण किया। जो अगर मैं ये कहूँ कि जो बहुत श्रेष्ठ सन्यासी हैं वो नागा सन्यासी हैं। श्रेष्ठ जो उनको क्यों माना गया? उनका तप दिखता है, उनका तप दिखता है। उन्होंने समस्त सृष्टि से अपने आप को विमुख करके परमात्मा से सीधा जोड़ लिया है। तो आज भी कुंभ मेलाओं में आप देखते हो नागाओं की पूजा होती है, नागा सन्यासियों का स्नान होता है। तो नागाओं को निर्माण करना शुरू किया। नागाओं का निर्माण इसलिए किया क्योंकि जब युद्ध की आवश्यकता होगी तो हम युद्ध कौन करेगा? शास्त्र वाले तो युद्ध कर नहीं सकते, शस्त्र वाले युद्ध करेंगे। तो शस्त्र की सेना एक तैयार की, उनको शस्त्रों का ज्ञान कराया, जिनको हम नागा सन्यासी बोलते हैं। उन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया और शस्त्रों का भी अध्ययन किया। वो पूर्णतः समाज से अलग रहते हैं, जंगलों में कुटिया बना के रहते हैं, बहुत पहाड़ों पे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, वहाँ पर वो साधना करते हैं और अपने आप को तपा करके इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि स्वयं परमात्मा उनकी सारी व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। जी, कुल 13 अखाड़े बताए जाते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को मानने वाले 13 अखाड़े जो उन्होंने निर्माण किया। 13 में से आपने बताया 7 सन्यासियों के हैं और 6 उदासी बैरागी उदासी और बैरागी के रहे। महाराज जी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे ये जानना था कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई जी, और उस समय का कोई ऐसा
किस्सा याद है आपको जो आपको आपके बचपन की ओर लेकर जाता है, क्योंकि अब आप एक धर्म गुरु हैं और हजारों की तादाद में आपके शिष्य हैं, आप खुद धर्म के राह पर लोगों को लेकर जा रहे हैं, उसके साथ साथ कोई बचपन का कोई ऐसा किस्सा प्रारंभिक शिक्षा के दौरान का? जैसे मैं बहुत अच्छा एक किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव जिनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी हरिनंद गिरी जी महाराज, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मेरी कराई। उसके बाद वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो महामंडलेश्वर भी हैं नंदिनी अखाड़े के, उनके पास मुझे भेजा गया। तो एक बहुत बढ़िया किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग वहाँ उनके आश्रम में रहते थे तो वहाँ आश्रम के जो नियम हैं वो बहुत सख्त होते हैं। प्रातःकाल उठना है, दिनचर्या जो वहाँ की है वो बहुत कठोर होती है, कठिन होती है, क्योंकि वहाँ तपना है। अगर आप नहीं तपेंगे तो बढ़िया सन्यासी नहीं बन सकते। तो वहाँ पे क्या होता था कि सुबह सब लोग उठते थे, तो सुबह सुबह व्यक्ति को नींद बहुत आती है, बाल अवस्था में बहुत नींद आती है। तो वहाँ पर जब अगर नहीं उठते थे तो पूज्य गुरुदेव स्वयं वहाँ पर आकर के वो नींद को हटाने के लिए जल डालते थे। कमंडल हाथ में रहता था तो जल की धार डालते थे। तो जब जल की ढाल ऐसे व्यक्ति जब उठता था तो हम पूछते थे आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते थे कि ब्रह्मसूत्र कहता है अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो सबके अंदर ब्रह्म है, शिष्य के अंदर भी ब्रह्म है, गुरु के अंदर भी ब्रह्म है। तो चूंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगा हूँ और तुम ब्रह्म होते हुए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे हो, तो कमंडल जो पात्र है जिसमें जल है, उस जल से मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ जिससे कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो ये सुन करके बड़ा अटपटा भी लगता था और बड़ी प्रसन्नता भी होती थी और अपने अंदर एक गौरव की अनुभूति होती थी कि हम ऐसे योग्य गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने आए हैं जो स्वयं ब्रह्म हैं और हमारे अंदर ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, हमें बताते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं। जी जी। तो ये किस्सा मुझे बार बार बहुत अच्छा से मैं बताता भी हूँ लोगों को और कहता भी हूँ। एक दूसरा किस्सा और मैं बताता हूँ। एक दिन हमने पूछा अपने पूज्य गुरुदेव से कि आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा आप शिष्य तो हैं ही हमारे, तो हमने कि दीक्षित कर दीजिए। शिष्य दो प्रकार से होते हैं, एक तो सेवा जो करता है वो भी शिष्य होता है और एक जो उसको गुरु दीक्षा दे करके शिष्य बनाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं शिष्य नहीं बनाता। ये बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं बनाते शिष्य? बोले इसलिए शिष्य नहीं बनाता क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु का बच्चा शिष्य क्यों रहे, गुरु ही होगा, इसलिए मैं गुरु ही बनाता हूँ। तो ये बात मुझे आज भी मेरे कानों में, ये बहुत मतलब बहुत पुरानी बात है, बालावस्था में उन्होंने कभी बताई होगी, परंतु आज भी मैं उस बात को ये कहता हूँ कि शेर का बच्चा शेर होता है और गुरु का बच्चा गुरु ही होता है, शिष्य नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपको आपके पूज्य गुरुदेव ने जिस तरीके से बताया कि शेर का बच्चा शेर होता है, ये वास्तविकता भी है कि जिसका नेतृत्व, जिसके सानिध्य में हम हैं, हम वैसा ही बनेंगे, क्योंकि हमें एक संत का सानिध्य प्राप्त है और संत के सानिध्य में रहकर हम संत की परंपराओं में जब जीवन को व्यतीत करते हैं तो संत ही बनते हैं। पूज्य गुरुदेव, एक मेरा प्रश्न और आपसे है, बहुत सामान्य सा सवाल है ये, सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या ये दोनों अलग हैं या इन दोनों को अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग तरीके से इसको प्रभाषित करते हैं? पहले तो आप ये समझ लें कि हिंदू बोल के कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है और सनातन का पाठ है, परंपरा है हिंदू, सनातन की परंपरा है हिंदू। हिंदू जो है वो सनातन के संस्कारों का पालन करते हैं, सनातन के ज्ञान को अपना करके उसके संस्कारों से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। तो धर्म तो सनातन है, हिंदू तो एक परंपरा है, परंपरा जिसमें किसी का वध नहीं करना है, जिसमें किसी को कष्ट नहीं देना है, जिसमें हमको समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। तो ऐसा भाव वो केवल हिंदुओं के अंदर आता है, किसी जीव हत्या को नहीं करना, किसी को कष्ट ना दें। तो हिंदू एक ऐसी शुद्ध परंपरा है जो सनातन धर्म की पूरी आचरण को, सनातन धर्म के संस्कारों को पूरी तरीके से अपने अंतःकरण में उतारती है और उसका पालन करती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ
हमारे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अच्छे हैं, सभी ठीक हैं, परंतु हिंदू को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना है क्योंकि वो पूर्णतः सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हैं। अन्यथा दूसरों व्यक्तियों को यदि हम लें तो आप देखिए कि एक हमारा शब्द है सनातन का ओम, नाती धरती ना था अंबर पड़ा था घोर अंधियारा, हुआ शब्द एक ओमकारा। तो ओम एक शब्द है जिसको सब मानते हैं। अब उस ओम को यदि हम देखें तो पूरे ओम को जो मानता है वो है हिंदू, जो पूरे ओम को मानता है वो है हिंदू, वो है सनातनी। और ओम की जो एक पार्ट को मानता है, ऊपर का जो ओम का हिस्सा है जिसको हम चंद्र कहते हैं, चंद्रभाग, उसको जो मानते हैं वो मुस्लिम है जी। और अगर ओम के आधे हिस्सा को जो ओंकार शब्द है, आप ओम को देखें, हाँ। ओंकार शब्द है, उसको मानते हैं सिख। सिख। अब जो लास्ट की पूंछ रह गई ओम की, उसको जो मानते हैं, उसको ऐसे क्रॉस का निशान जो बनता है, उसको जो मानते हैं वो हो गए ईसाई। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्योंकि वो सनातन का ही पार्ट है, परंतु वो पूर्णतः सनातन को नहीं मानते। मानते हैं सनातन की परंपरा को मानते हैं, परंतु पूर्णतः सनातन के आचरण को नहीं मानते, संस्कारों को नहीं मानते, कुछ पार्ट को मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं हम अलग हैं, परंतु हम कहते हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारा ही पार्ट है। और जो पूर्णतः ओम को मानता है, संस्कारों को सनातन के को पालन करता है धर्मयुक्त, वो हिंदू है। इसलिए हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। आज जिस तरीके से देखा जाता है, हिंदुओं को राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश में, राजनीति की पृष्ठभूमि की तलाश में कुछ राजनेता रामायण के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, रामायण की कई चौपाइयों के ऊपर। जैसे पीछे एक राजनेता ने कहा था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर बड़ा विवादित चर्चा में ये चौपाई बनी रही गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा ढोल गमार शूद्र और नारी ये तारण के अधिकारी, इसका अर्थ कुछ विद्वानों ने, कुछ लोगों ने, जो मैं उनको विद्वान तो नहीं कहूँगा, जो इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वास्तविकता अगर हम देखें तो जैसे एक ढोल, यदि वो ढोल आपके सामने रखा हुआ है तो वो बेकार है, वो आपके कोई काम का नहीं है। जब उस पर हम लोग थाप मारते हैं तो वो स्वर निकालता है। क्या निकालता है? स्वर निकालता है। वो स्वर हमारे अंतःकरण में उतरता है और वो हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिकता पैदा करता है, भगवान के मंत्रों को पैदा करता है, भगवान के सूत्रों को पैदा करता है। तो वो ताड़ना तो नहीं हुई, वो तो उसकी योग्यता को बाहर निकाला। ताड़ना का मतलब क्या होता है? किसी को ज्ञान देना। जैसे आप और हम बैठे हैं, आपने मेरे को प्रश्न किया, मैंने आपको ज्ञान दिया। अब ज्ञान देने के दो विषय हैं, एक सरलता और एक आवेश में आकर के भी मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तो अब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, ढोल गमार, गमार तो शब्द ही नहीं है। गमार किसको कहते हैं? आप अनपढ़ को क्या गमार कहेंगे? उसको भी ज्ञान है। हमसे एक प्रश्न किसी ने पूछा कि क्या व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको कोई धरती पे ज्ञान नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति हमको तो नहीं मिला। संपूर्ण सृष्टि में हर जीव को ज्ञान है। जो प्लेन चलाता है उसको प्लेन चलाने का ज्ञान है, जो रिक्शा चलाता है उसको रिक्शा चलाने का ज्ञान है, जिसने वेद पढ़े उसको वेदों का ज्ञान है, जिसने शास्त्र पढ़े उसको शास्त्रों का ज्ञान। तो ज्ञान तो सबको है। तो अब उनके ज्ञान का, जैसे दूध का दही जम करके उसका मंथन करते हैं और फिर मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है, इसी प्रकार यदि ताड़ना के थ्रू उनका जब मंथन किया जाता है तो उनके अंतःकरण में जो ब्रह्म ज्ञान है वो जागृत होता है। अब उसका कोई अलग अलग सूत्र बनाए, अलग अलग मतलब निकाले, तो ये राजनीति हो सकती है और उनको अधूरा ज्ञान हो सकता है और वो अपने आप को ही नहीं जानते। मैं ये कहूँगा ये वो अपने आप को ही नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी गंदे विचार, ऐसी गंदी सोच के व्यक्ति हैं जो इस तरीके की बात कहते हैं। अब नारी के लिए कहा, ढोल गमार पशु और नारी, नारी की हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में नारी को पूजनीय बताया है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पूरी सृष्टि में भगवान शिव के बाद यदि कोई संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण पावर को रखती है तो वो भगवती है। तो नारी तो बहुत पूजनीय है। यदि कोई पुरुष का निर्माण करती है तो नारी करती है। एक बच्चे को जन्म नारी देती है, उस बच्चे को, वो बच्चा बड़ा होकर के एक सैनिक बनता है तो वो उसकी माँ का ही तो योगदान है। तो नारी बहुत पूजनीय है। देवियाँ, हमारे यहाँ 9 देवियों की पूजा होती है, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है।
तो नारी को तो सर्वश्रेष्ठ माना है, बहुत पूजनीय माना है। अब वो कह रहे हैं कि ताड़ना, अब उनका ताड़ना का भाव कैसा है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो किस ताड़ना की बात कर रहे हैं, वो किस विषय को लेकर के इस बात को कह रहे हैं। वो ऐसे लोग क्या करते हैं, उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वेदों को पढ़ा नहीं है, उनका अधूरा ज्ञान है और वो अधूरे ज्ञान से खुद भी अज्ञानी बन रहे हैं और दूसरों को भी अज्ञानता की तरफ लेके जा रहे हैं। उनको ताड़ना की आवश्यकता है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए लिखा कि जो अज्ञानी है उनको दंड दे करके, क्या हमारे सन्यास में एक दंडी स्वामी भी होते हैं, उनको दंड दिया जाता है, दंड धारण करके रहते हैं। वो उसका महत्व ये है कि अगर आपको मतलब जो ऐसे लोग हैं उनको सुधारने के लिए उनको दंड की आवश्यकता है, उनको ताड़ना की आवश्यकता है। बाकी गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख के गए हैं वो तो ज्ञान की बात लिख के गए हैं कि भाई एक पशु को आप एक डॉग पाल रहे हैं, वो डॉग पशु है, आप उसको ज्ञान देना शुरू करें, वो आपके साथ चलेगा। सेना में डॉग होते हैं ना, सैनिक होते हैं, डॉग कितना काम करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको ताड़ना थोड़ी दी गई, उनके ज्ञान को जागृत किया गया, उनको प्रेरणा दी गई। ताड़ना शब्द की जगह प्रेरणा शब्द अगर होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। जी, आप ज्योतिष शास्त्र में कितना विश्वास रखते हैं? क्या ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी का भला किया जा सकता है? और यदि प्रारब्ध में ही कुछ चीज़ें लिखी हैं तो फिर युवाओं को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, ज्योतिष क्या है, सबसे पहले ज्योतिष को आप समझ लीजिए। ज्योतिष की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या बनेगी ज्योतिष? जो ब्रह्मांड में क्रियाएं हो रही हैं, जो ब्रह्मांड में सब कुछ जो चल रहा है, उस सब का ज्ञान कराने वाली है ज्योतिष। उस सब का ज्ञान होना वो ज्योतिष है। जैसे उदाहरण के लिए आप माने, आप आजकल के युग में आप देख रहे हैं, आजकल का जो युग चल रहा है उसी का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल और ज्योतिष दोनों की अगर हम तुलना करें तो मोबाइल एक टावर से जुड़ा हुआ है, जिस टावर का आपको पता नहीं वो टावर कहाँ पे है, मगर मोबाइल आपके पास है। वो टावर ठीक है तो मोबाइल आपको सही सिग्नल दे रहा है, सही ठीक है वो। और अगर वो टावर इफेक्टेड हो जाए तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते। सेम वही स्थिति है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो आपने देखे होंगे असंख्य तारे हैं, पूरे वायुमंडल में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों से व्यक्ति जुड़ता है जब जन्म होता है। सूर्य जीवंत ग्रह है, चंद्रमा जीवंत ग्रह है, ये 9 की 9 जीवंत ग्रह हैं। तो ये 9 ग्रह जो जब उसका तारामंडल एक बनता है तो वो 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है। तो जितना वो नज़दीक आता है उतना ही ग्रहों का प्रभाव होता है, जितना वो दूर रहता है उतना ग्रहों का कम प्रभाव होता है। तो ज्योतिष पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष भाग्य को नहीं बताती, ज्योतिष आपकी एक्टिविटी को बताती है कि आपने पीछे ये कार्य किए और आगे आप ये कार्य करेंगे तो इनसे आपकी उन्नति होगी। आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो निश्चित है, वो होगा। भगवान श्री राम के कुलगुरु थे वशिष्ठ मुनि जी, ज्योतिष के ज्ञाता थे। उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला कि भाई इस घड़ी, इस नक्षत्र, इसमें भगवान को राज तिलक होगा। अब उसी घड़ी उसी नक्षत्र में भगवान को वनवास का आदेश हो गया। तो भरत जी को बुलाया गया। भरत जी तो अपनी नानी जी के यहाँ थे। जब वो आए तो उन्होंने पूछा, आप तो हमारे कुलगुरु हैं, तो आपने ऐसा मुहूर्त कैसे निकाल दिया? तो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, सुनऊ भरत भावी प्रबल, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहें मुनिनाथ। दुख मान के, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधात। ये परमात्मा के हाथ में, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये हानि आपकी कब होनी है, ये परमात्मा के हाथ में। परंतु हानि को कम करने की बात ज्योतिष बता देती है कि ज्योतिष की कह देती है आप इस घड़ी इस नक्षत्र में निकलेंगे तो आपका लाभ होगा। अब उसी घड़ी उसी नक्षत्र में भगवान राम वन में गए तो भगवान राम ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, रावण जैसे राक्षस का वध किया। सीता जी को जब रावण लेके गया तो लेके आए, भगवान राम युद्ध करके लेके आए। तो ज्योतिष के अनुसार यदि आप समय को जानना चाहते हैं, ज्योतिष क्या है, समय को बताती है कि समय कैसा है, समय क्या है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सैकड़ों वर्षों बाद भी आते हैं, कभी कभी आपने देखा है कई हर साल भी आते हैं। तो उनका ज्ञान कराना ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष पूर्ण सत्य है। अब दूसरी बात आती है कि युवा क्यों करें। यदि ऐसा भाव समाज में आ जाए तो सृष्टि रुक जाएगी।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म को प्रधान माना है। ज्योतिष और कर्म दोनों में फर्क है। जब हम कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं, जब उसका फल मिलता है तो उसको हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य कोई अलग चीज़ नहीं है, कर्म का फल भाग्य है। तो जो युवाओं ने पढ़ाई की उसका जब रिजल्ट आया, कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, ये क्या है? उनका भाग्य। परंतु भाग्य किससे बना? कर्म से। यदि वो नहीं पढ़ते तो ज्योतिष तो उनको नहीं बना देती इंजीनियर, यदि वो नहीं पढ़ते तो डॉक्टर भी नहीं बनते। तो कर्म का दूसरा नाम भाग्य है। तो भाग्य बोल करके कोई सब्जेक्ट नहीं है, भाग्य कर्म का दूसरा नाम है। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अब दूसरा विषय आता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राचीन परंपरा से आपके साथ जुड़ी हुई आती हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। 3 प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है। एक कर्म करता है, किया और उसका रिजल्ट मिला। जैसे उदाहरण के लिए आप बाज़ार में जाएं, किसी सब्जी वाले को पैसा दें, उसने हाथ के हाथ आपको फल दे दिया, सब्जी दे दी, काम खत्म हुआ। ना आप उसे जानते ना वो आपको जानता। दूसरा कर्म एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है पूर्ण स्थायी। तो अस्थायी आपने किया, बाजार गए, सब्जी ली और पैसा दिया और फल ले लिया। दूसरा होता है स्थायी, दूसरा होता है स्थायी। स्थायी कर्म किसको कहते हैं? आपने कभी किसी के यहाँ से गुजर रहे हैं, आपको बहुत तेज प्यास लगी, या किसी की हेल्प कर दी, आपके साथ कोई मिला, कोई गरीब गिरा हुआ है या किसी को चोट लग गई, आपने उसकी हेल्प की। तो अब हेल्प तो की थी, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, परंतु जब भी वो आपको मिलेगा वो आपको इस बात को याद रखेगा कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा किया, मेरे साथ इन्होंने अच्छा किया। एक होता है पूर्ण स्थायी, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला आपने बनवा दी, वो पूर्ण स्थायी है। जब भी, क्योंकि मंदिर तो बिकते नहीं हैं, मंदिरों का कोई नुकसान भी नहीं होता, कहीं कुछ होता है तो बाद में वो डेवलप भी हो जाते हैं। तो फिर वो पूर्णतः आपका कर्म एक ऐसा बन जाता है जो समाज को प्रेरणा देता चला जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण स्थायी कर्म। तो प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति का निर्माण होता है और कर्म के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अस्तित्व और व्यक्तित्व, प्रारब्ध के अनुसार अस्तित्व आया और कर्म के अनुसार व्यक्तित्व बना। ये जो जी महाराज जी, अधिकांश युवाओं में देखा जाता है कि वो सनातन धर्म को आडंबर बताते हैं। जैसे भगवान शिव पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, कई लोगों को आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दूध शिवलिंग पर चढ़ाने का मतलब है दूध को बर्बाद करना, व्यर्थ में दूध चढ़ाते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण क्या है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या लाभ होता है? पूरी सृष्टि 3 चीज से जुड़ी हुई है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। 3 चीज से सृष्टि जुड़ी है। पहला मंत्र। तो जब आप मंत्रों का आह्वान करते हैं तो वाणी से होता है। किससे होता है? वाणी से, स्वर से। जब स्वर निकलता है तो मंत्रों का जब आह्वान होता है, आप मंत्र पढ़ते हैं तो स्वर निकलता है, वातावरण को शुद्ध करता है। किसको शुद्ध करता है? वातावरण को शुद्ध करता है मंत्र। अब दूसरा यंत्र। शिवलिंग क्या है? भगवान शिव का एक अस्तित्व है और जितने भी देवी देवता हैं हमारे, उन सब के अस्तित्व को हम यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। तो भगवान शिव के शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं और मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाते हैं तो वातावरण शुद्ध हुआ और वो जो यंत्र है वो भी शुद्ध हुआ जल से। ठीक है। अब दूध चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, तंत्र में क्या है? तंत्र भोजन है। तंत्र क्या है? भोजन है। मंत्रों के द्वारा आह्वान होता है, यंत्रों के द्वारा स्थापना होती है और तंत्रों के द्वारा उसको भोजन दिया जाता है। जैसे माँ ने तुमको जन्म दिया, यदि वो स्तनपान ना कराए, दूध ना पिलाए, तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। इसी प्रकार सृष्टि में अनेकों प्रकार के जीव हैं, अनेकों प्रकार के जीव। उन जीवों का पालन पोषण करना भी परमात्मा का दायित्व है। तो जब हम दूध चढ़ाते हैं तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और हमारा मन शुद्ध होता है, क्योंकि दूध अमृत है, जल अमृत है। तो हम एक यंत्र पर, भगवान शिव के यंत्र पर, जिसको हम शिवलिंग मान रहे हैं, उस पर जब हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो वो भगवान शिव को भोज्य है, पदार्थ, भोज्य पदार्थ मिलता है। उससे भगवान शिव को भोजन मिला। भगवान किसी भी देवता को जब हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वो उसको भोजन दिया जाता है, जिस भोजन से वो उसको तृप्ति मिलती है। इसलिए भगवान की किसी भी देवता की पूजा करना, उस पर वस्तु चढ़ाना, वो सब उन देवताओं को भोजन प्रदान करने का यज्ञ
होता है। तो वो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। युवा ये बोलें या कोई व्यक्ति बोले तो कि ये दूध चढ़ा करके बेकार है, वो व्यर्थ नहीं है, वो तो बहुत उपयुक्त है। आपने उसको जब चढ़ाते तो कितने जीव जंतुओं को उसके माध्यम से भोजन मिलता है। और आपकी प्रेरणा, आपका हृदय उससे शुद्ध होता है, आपका हृदय और आपका मन परमात्मा से जुड़ता है, आपको बड़ी शांति मिलती है, आपके अंतःकरण में बड़ी शांति आती है। मैंने भगवान शंकर का अभिषेक किया, माँ की पूजा की, भगवती की पूजा की। नवरात्रि में आप देखते हैं कितने फलों का, कितने ड्राई फ्रूट का, कितनी चीज़ों का भोग लगता है। तो माँ तो खाने नहीं आती, वो बटता तो सब आप लोगों के लिए। ऋषि मुनियों ने ये परंपरा इसलिए बनाई कि पहले वस्तुओं का अभाव था। पहले वस्तुओं का क्या था? अभाव। तो अब वस्तुओं का अभाव होने के कारण, जैसे 10 लोग पूजा करने आए हैं तो अब उन वस्तुओं का अभाव है, वो कुछ मिलेगा नहीं। तो कोई प्रसाद लेकर के वहाँ चढ़ा करके भगवान को भोग लगा करके जब उनको दिया जाता था तो एक तो उनको भोजन मिल जाता था, जो वस्तुओं का अभाव था तो भोजन मिल गया। भोजन मिलने के बाद मन में शांति आई कि आपने वो प्रसाद बना दिया भगवान को चढ़ा करके। तो दूसरों को भोजन देना यज्ञ है, चाहे वो देवी देवता हो चाहे स्वयं, तो व्यर्थ नहीं है। जी महाराज जी, चलते चलते एक अंतिम आपसे सवाल नहीं, एक निवेदन है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सनातन धर्म से, सनातन परंपराओं से, रीति नीति और परंपराओं से कैसे जुड़े रहें और कैसे वो सनातन धर्म में रहकर, संतों के सानिध्य में रहकर सेवा कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सनातन धर्म से युवा कैसे जुड़े रहें। सबसे पहले युवाओं को ये समझना होगा कि हमारा जो अस्तित्व आया है, उस अस्तित्व को कौन लेके आया? उस अस्तित्व को लेके आए माता पिता। तो माता पिता से जुड़े रहना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये हर युवा का दायित्व है। ठीक है। दूसरी बात, एक और मैं बात इसके साथ कहना चाहूँगा कि युवाओं को हमारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। उनसे उनके जीवन की कला जो उनके अंतःकरण में वो सामने आएगी, प्रदर्शित होगी। तो उनसे उनका जो अस्तित्व, व्यक्तित्व, जो दोनों चीज़, अस्तित्व भी संभलेगा और व्यक्तित्व भी संभलेगा। तो उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, नित्य प्रतिदिन यदि उनको अपनी उन्नति करनी है तो उनको अपने अंतःकरण में किसी भी एक देवता से मित्रता करते हुए उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तो उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उनको प्राप्त होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे हमारे साथ आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री बालकानंद गिरी जी महाराज, जिनका सानिध्य और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। आप सभी भारत एक खोज के इस अंक को देखें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। और अगली मुलाकात किसी और एक महान हस्ती के साथ होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री